सुबह के 8 बज चुके हैं और अब कोई इमोशनल बात नहीं, आज प्रैक्टिकल बात, क्योंकि आज डिसोल्यूशन पूरा खत्म होगा। अगर साल भर न्यूमेरिकल किए, अगर साल भर सारे काम किए, तो मुझे ये बताओ कि आंसर क्यों नहीं आए, और अगर आंसर आए तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया। इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए आज हमने अपने पूरे चैप्टर को 5 पार्ट में विभाजित किया है। मतलब बाबा जी की #5 बूटियां और बाबा जी के छोटे छोटे ज्ञान जो वीडियो में बड़े प्रिसाइजली कहीं ना कहीं पे लगे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके हित के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको पहले से आता था तो आप और ब्रिलियंट हो जाएंगे, अगर आपको नहीं आता था तो भी आप ब्रिलियंट हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन चीजों की जिनके हिसाब से आपने कभी सोचा ही नहीं था। शुरू करते हैं आज का अध्याय। चलिए। तो बूटी #1 में बात करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट की, कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाया क्या जाता है और कैसे बनाया जाता है। मतलब मैं पहले पर्सपेक्टिव में बात करने वाला हूं कि एसेट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बूटी #1। तो हम एसेट्स को आज याद रखने वाले हैं हमारे 3 प्रकार के दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं जब ये याद रखता था तो मुझे भी ऐसे ही याद रहता था, और वो 3 तरह के दोस्त हमेशा याद रहते हैं। चलिए आपकी जरा हिस्ट्री खोली जाए कि आप ऐसे हैं या आपके दोस्त ऐसे हैं। तो क्या करेंगे, हम 3 प्रकार के दोस्तों को पकड़ेंगे और हम एसेट्स को याद रखेंगे। वो 3 प्रकार के दोस्तों में से पहले प्रकार का दोस्त होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से मतलब रखता है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसे कभी आपको रियलाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू मेरा दोस्त है। तो जो जिसके पास पैसा है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो कभी भी ऐसा दोस्त बनेगा नहीं, मतलब बेस्ट फ्रेंड जैसे ही रहेगा, और वो कभी रियलाइजेशन का पार्ट बनेगा ही नहीं। रियलाइज कौन कौन कराते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं ना। तो चलो पहले दोस्त की बात जो मैं बोल रहा हूं ना, उसकी बात करना चालू करते हैं। जो पैसे का भूखा है, या तो वो पैसे से काम करेगा या तुम्हारा नुकसान करा के जाएगा। ये पहले प्रकार का दोस्त। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स और स्टॉक। अभी मैं इन्हीं की बात करूंगा। ये उनमें से हैं। ये जो शुरुआत के 4-5 दिए हुए हैं ना, ये 5 जो दिए हुए हैं, ये वो दोस्त कहलाते हैं तुम्हारे, जो कि या तो तुमसे पैसा निकलवाएंगे या तो तुम्हारा नुकसान कराएंगे। क्या मतलब हुआ बाबा जी? बात ये है भाई, या तो तुमसे पैसा निकलवा रहे हैं, पैसा निकलवा रहे हैं मतलब अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन जब तुमने देखना चालू की, जैसे ही तुम्हारी नीचे नजर गई जो बैलेंस शीट दी हुई थी क्वेश्चन में, उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है। जैसे ही तुमने उसको घूरना चालू किया, तुमने सबसे पहले देखा लैंड एंड बिल्डिंग का पैसा रियलाइज हुआ इतना इतना इतना। वो दोस्त जो भूखे होते हैं ना पैसे के, उससे ये लेना देना नहीं होता कि उनने मांगा कितना था तुमसे। उन्हें ये लेना देना होता है कि तुमसे कुछ भी पैसा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। उनने मांगा तुमसे 500 रुपए, तुमने दिए उन्हें 10 रुपए, उन्हें उससे भी खुशी हो जाती, क्योंकि उनका फायदा हो जाता है। यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट का भी चक्कर यही है। तुम जब एसेट्स को देखोगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दी थी। चलो मान लेते हैं यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग जो थी आपकी 50,000 की थी, ठीक है ना भाई। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का पैसा रियलाइज हुआ 50,000 रुपए की जगह। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि क्या दिया हुआ है। फिर से बोल देता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग का दिया हुआ है रियलाइज ₹40,000। मैंने यहां पे लिखा बाय बैंक अकाउंट और यहां पर दिखा दिया भाई 40,000 रुपए। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। लैंड एंड बिल्डिंग का जो पैसा मिला मुझे, वो 40,000 रुपए मिला। देखो नुकसान तो मेरा वैसे भी है, फायदा मुझे देखना नहीं है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 40,000 रुपए। बोलोगे बाबा जी यहां पे 50 था, यहां पे 40 आया, 10,000 कहां गया? कहीं नहीं गया, घंटा चला गया, ध्यान ही मत दो कहां गया। ये वो बंदे हैं, ये वो दोस्त हैं जो पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। अगर पैसा नहीं निकलवाते तो बाबा जी क्या होता? चलो भाई, पैसा नहीं निकलवाते तो ये एंट्री तो होती नहीं, तो इस एंट्री को तो हटा दो, क्योंकि पैसा निकला नहीं। तो वो यहीं पड़े रहते, सड़ते रहते। और डेबिट साइड याद रखना, रियलाइजेशन का लॉस बढ़ाता है। यानी अगर इसका पैसा यहां रियलाइज हो गया तो फिर भी लॉस कम हो जाएगा। कैसे? चलो कैसे लॉस कैसे कम हो जाएगा देखना। मैंने बोला तुम्हें डेबिट साइड पूरा लॉस है, मैंने लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। मैं फिर से लिख देता हूं कि इसका पैसा मुझे मिला, चलो बाय बैंक करके पूरा 50,000 मिल गया। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, जो क्रेडिट साइड का 50 है और जो डेबिट साइड का 50 है वो कट के हो गया 0। मतलब डेबिट का बैलेंस यहां पे हो गया 0। इसका मतलब यह है कि मेरा लॉस कम हो गया, क्योंकि डेबिट साइड पे जो भी फिगर रहेगा वो लॉस है। बिकॉज रियलाइजेशन का डेबिट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, यानी रियलाइजेशन का डेबिट। अगेन बोल देता हूं, चलो एक बार और, ऑल रियलाइजेशन डेबिट बैलेंसेस आर एक्चुअली लॉसेस, अगर वो रियलाइज नहीं होते। सीधी बात है। अगर मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्म में आ जाऊं, तो डेबिट में मैंने एसेट्स को दिखाने का लॉजिक है, वो ये है कि ये डेबिट में पड़े रहेंगे,
यानी अगर इनका पैसा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, इनकम हो गई, और नहीं हुआ तो डेबिट में पड़े, मतलब डूब गए, नुकसान हो गया, बर्बाद हो गए, कोई मतलब नहीं है। यानी वही दोस्तों की बात वापस आ गई कि अगर इनको पैसा देते रहोगे तो ये दोस्ती निभाते रहेंगे, और अगर इनका पैसा नहीं मिला इनको तो ये डेबिट में पड़े पड़े तुम्हारा नुकसान करा देंगे, लॉस करा देंगे। ये तुम्हारा नुकसान करा के मतलब उसके बिना तो मानेंगे ही नहीं। फिर से सिंपल फंडा हो गया, यानी क्या हो गया, चलो एक बार आखिर बार करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1 2 3 4 5 अगर किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, बोला कि ए ले गया तो दिखा दो बाय एज कैपिटल, जितने में ले गया उतना दिखा दो। यहां मत देखो कि उसकी वैल्यू क्या लिखी थी, मैं 5 की बात कर रहा हूं, पंच तत्व की जो शुरुआत में 5 दिए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी यहां पे क्या वैल्यू दी है, बस यहां पे वो वैल्यू लिख दो जो या तो पार्टनर लेके गया है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, या बोला गया है रियलाइज हुआ है यानी पैसा मिला है तो उतना पैसा लिख दो कि कितना मिला है। ये मत देखो कि यहां पे वैल्यू क्या थी, ठीक है। इससे ये हो जाएगा कि पैसा मिला है, ठीक है भाई, लॉस प्रॉफिट गेन बाद में देखेंगे, ठीक है भाई, हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रकार के दोस्त पे, जिनको आपका सपोर्ट चाहिए और वो हमेशा आपके सपोर्ट के साथ ही काम करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको क्लियरली कहानी बताऊंगा और वो बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ये दूसरे प्रकार के दोस्त जो होते हैं ये हमेशा आके रोते रहेंगे तुम्हारे सामने, भाई ये हो गया, भाई मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा, भाई वो छोड़ के चली गई यार, भाई वो छोड़कर चला गया यार, मतलब रोते रहेंगे। तुम्हारे कंधे के बिना उनका काम होता ही नहीं है, तुम्हारा कंधा उन्हें 24 घंटे चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, हमेशा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कंधा ढूंढते रहेंगे। जैसे ये यहां पे आते हैं ना, इन्हें डर लग जाता है कि भाई मेरा नुकसान हो रहा है अगर मेरा पैसा कम रियलाइज हुआ। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का भाई, और मान लो गलती से नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 80,000 70,000 60,000 ऐसा लिखा हुआ है। अब ये इन्वेस्टमेंट डर गया कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये तुम्हारा कंधा ढूंढेगा। वो क्या करना पड़ेगा इस केस में, अगर यहां पे इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका दिया हुआ है तो आपको उसको भी यहां उतारना पड़ेगा, एक कंधे की तरह, एक सपोर्ट की तरह। क्या ये जरूरी है, क्या ये मैंडेटरी है? हाँ, हर बार उतारो, हर बार उतारना है जब भी इन्वेस्टमेंट यहां पे दिया हुआ है और उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। अब ज्यादा वैल्यू मिली, कम वैल्यू मिली, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। आपको लगेगा सर जी ज्यादा वैल्यू मिली तो फिर क्या जरूरत है, वो खुशी में तुम्हारा सपोर्ट मांगेगा, वो तब भी तुम्हारा सपोर्ट मांगेगा। आई डोंट केयर तुम्हारी बुक में क्या दिया हुआ है, जो रियलिटी है मैं वो तुम्हें बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट्स अगर दिए हुए हैं तो उसका फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां पे क्रेडिट होगा। हाँ, कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि नहीं, ओवर वैल्यूएशन हुआ है, अगर ज्यादा वैल्यू उसकी आ रही है तो फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप करो क्योंकि ऐसा अधिकतर जगह है और मैं भी जानता हूं, तब मैं आपको बता रहा हूं, बिना बात के नहीं बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेचारे इसके सहारे जैसे हमेशा आएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को हमेशा सहारा चाहिए होता है अपने दोस्त का, ये हमेशा रोना रोता रहता है और आप उस रोने को जानते हो क्या बोलते हैं, तो क्या डिस्कस करना बिना बात के। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दूसरे तरह का दोस्त हो गया, इसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आ जाते हैं तीसरे प्रकार के दोस्त पे, जिस तरीके से आप इसको याद रख सको। तो मैंने पहले वाले दोस्तों के बारे में क्या बताया था, ये मतलबी होते हैं, ये पैसे वाले होते हैं, यानी अगर इनका पैसा रियलाइज हो गया, चाहे पार्टनर लेके गया हो, चाहे बाय बैंक के थ्रू रियलाइज हो गया हो, एटलीस्ट वो लॉसेस नहीं होने देते। लॉसेस कब होने देते हैं, जब उनका पैसा रियलाइज ना हो या कोई पार्टनर उनको ना लेके जाए, तो बेचारे यहीं पे लटके रहेंगे और एक तरीके का लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बैलेंस आउट करने के लिए उनके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, ना मैं बाय बैंक करूंगा ना पार्टनर्स कैपिटल करूंगा, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में उससे रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं हुआ है। मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक, एसेट्स के बारे में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि रियलाइज हो गया या पार्टनर लेके चला गया तो एंट्री करनी है। लेकिन मान लो मैंने ढूंढना चालू किया, पूरे एडजस्टमेंट्स छान मारे, फर्नीचर के बारे में कुछ दिया ही नहीं था, तो यहां पे आप बिना बात के बाय फर्नीचर करके फुल वैल्यू नहीं दिखा दोगे कि पैसा मिल गया। नहीं, फर्नीचर के बारे में अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो फर्नीचर यहीं पे बैठा बैठा सड़ता रहेगा, यहां पे उसकी कोई एंट्री नहीं होगी कि उसका कोई पैसा रियलाइज हुआ हो। हाँ, कैसे होगी, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड बाय बैंक करके जितने में रियलाइज हुआ है वो, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड बाय बैंक करके रियलाइज्ड, उसके बाद फर्नीचर की तो कुछ दी नहीं है। स्टॉक टेकन ओवर बाय मिस्टर ए बाय एज कैपिटल, यहां पे उसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ए लेकर गया था। अगर कोई लेकर जाता है पार्टनर तो उसके कैपिटल से एंट्री हो जाती है। एक और चीज बता देता हूं, डेटर्स वर टेकन ओवर बाय मिस्टर ए फॉर कैश, अगर ये दिया हुआ है कि कैश में टेक ओवर कर लिए हैं तब यहां पे बाय बैंक करके आएगा, क्योंकि कैश मिल गया है बिजनेस को, तो बिजनेस बाय बैंक करके ही एंट्री करेगा या बाय कैश करके एंट्री करेगा। लेकिन अगर यही लिखा होता डेटर्स टेकन ओवर बाय मिस्टर एक्स, बस ये दिया हुआ था, तो यहां पे क्या होता है, एक्स कैपिटल होता, या ए दिया होता तो एज कैपिटल होता। लेकिन
डेटर्स टेकन ओवर बाय मिस्टर एक्स फॉर कैश, तो बाय बैंक एंट्री हो जाएगी। लेकिन स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो स्टॉक यहां नहीं आएगा, तो वो बैठे बैठे यहां सड़ता रहेगा और यहां पे लॉस करा देगा एक तरीके से, क्योंकि डेबिट में पड़े रहना बिना रियलाइजेशन के लॉस कराने जैसा है। दूसरे वाले बंदे को मैंने बोल दिया इसको हमेशा सहारा चाहिए, तो सहारे के लिए ये यहां पे क्या मांगेगा, हमेशा IFR, कंधा चाहिए ना रोने के लिए इसको भाई। ठीक है, ये भी हो गया। तीसरे प्रकार का दोस्त आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब वो बंदा आपको नफरत करेगा ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपको खुश देख के, उसको इतना दुख हो जाता है ना जब आप खुशी खुशी दिखते हो, आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, उसे हमेशा सड़ मचती रहती है, मतलब मुंह सड़ाता रहता है और ऐसा लगता रहता है कि इसका नुकसान कराओ किसी भी तरह। ये गुडविल, गुडविल यही है। इनसे बोलो भाई पैसा ले ले, तो गुडविल का पैसा रियलाइज नहीं होता। इनसे बोले अच्छा लॉस मत दिखा, नहीं वो तो मैं दिखाऊंगा, मैं एसेट हूं, मैं तो आऊंगा। ये गुडविल हमेशा ऐसा आता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि 100% गुडविल का पैसा भी रियलाइज होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में गुडविल का पैसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया रहता, उस केस में गुडविल का पैसा रियलाइज नहीं होता और वो आस्तीन के सांप जैसे काम करता है। मतलब क्वेश्चंस में मैं आपको बता रहा हूं, रेयरिटी केसेस में, मतलब बहुत रेयर केसेस में आएगा कि गुडविल का पैसा भी रियलाइज हुआ है अगर ये एसेट साइड दिया हुआ है, अदरवाइज गुडविल का पैसा रियलाइज नहीं होता है। मतलब यहां पर बाय बैंक करके कोई एंट्री नहीं होगी, या बाय एज कैपिटल के ए टेकन ओवर गुडविल वाली एंट्री नहीं होगी। ओकेजनली एक आध क्वेश्चन में आएगा, 2 क्वेश्चन में आएगा, 4 क्वेश्चन में आएगा, लेकिन 99.9% आपको क्वेश्चन में मिले ऐसा नहीं होता, वो ऊपर वाली चीजें मिलती है। गुडविल रेयर केस है, इसलिए बोला जाता है कि गुडविल वो दोस्त बन जाता है जो आस्तीन का सांप है, जो हमेशा आपका बुरा चाहता है, यहां टंगे टंगे आपका लॉस बढ़ाना चाहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया डेबिट में जो भी आइटम है वो लॉस बढ़ा रहा है। उसकी एंट्री अगर इधर पे आ जाती है कि वो एसेट रियलाइज हो गया, तो वो बैलेंस ऑफ हो जाता है। यहां पे 50,000, यहां पे 50,000 कट के हो जाता है 0, तो वो तो बचा लेता है, लेकिन गुडविल ऐसा मैक्सिमम टाइम नहीं करता है, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं होता है। ये एसेट्स होते हैं। मतलब मैंने यहां पे कैश इन हैंड नहीं लिया, कैश एट बैंक नहीं लिया, क्योंकि ये चीजें पहले से ही कैश में है। मतलब सीधी बात ये है, वो सारे एसेट्स लिए जाएंगे। अब यहां पे नोट करना, जो मैं बाबा जी की बूटी बताता हूं बिल्कुल क्लेवर तरीके से, सारे वो एसेट्स लिए जाएंगे जो या तो रियलाइज किए जा सकते हैं, यानी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर कैश में कन्वर्ट चाहे किया जा सके चाहे ना किया जा सके, एटलीस्ट वो बिजनेस के लिए लॉस है। अब मैं लॉस की बात नहीं कर रहा कि आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस उठा के लिख दो, पीएनएल उठा के लिख दो, मैं बात कर रहा हूं यहां पे एसेट्स की, या तो टेंजिबल एसेट्स या तो इनटेंजिबल एसेट्स, वो जो कैश नहीं है उसके अलावा सारे एसेट्स यहां पे आएंगे, इसलिए मैंने सारे एसेट्स यहां पे लिख दिए। और एक इन्हीं में से होता है छुपा रुस्तम, जो गलती करवाता है। याद रखना, वो जो चाहेगा, ऐसा दोस्त इसी के अंदर से निकलता है जो चाहेगा कि मैं कुछ गलती करवा दूं और मेरे दोस्त को पता भी नहीं चले, मेरे कारण मेरा दोस्त नुकसान में चला जाए। वो होता है इसका छोटा भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि वो आप हर बार इग्नोर कर देते हो, या 90% टाइम्स या 60% टाइम्स के आसपास तो इग्नोर करते ही हो, और कई बच्चों की वो गलती का कारण बनता है, क्योंकि एसेट साइड पे देखा डेटर्स के नीचे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा हुआ है, पता नहीं क्या करना है इसका, वो एक्चुअल में दोगुला पाई करके यहां पहुंच जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करके बाय साइड, क्योंकि वो डेटर्स में से माइनस हो रहा है मतलब ऑपोजिट साइड का चीज है भाई, ऑपोजिट साइड का चीज मतलब बाय साइड का, यानी क्रेडिट साइड का, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करके ये यहां पे आ जाता है। इसलिए मैंने इसमें तारा सितारा भी बनाया है। ये एक्सप्लेनेशन एसेट्स के लिए बहुत औसम है, आप अगर इतना याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो मैं एक बड़ी छोटी सी चीज बताने आया हूं। कई बार क्वेश्चन में कोई एसेट बैलेंस शीट में दिया ही नहीं होता और वो नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन में दिया रहता है। ओल्ड टाइपराइटर था जिसकी बुक वैल्यू ऐसी थी, 3 करोड़ रुपए का था और उसके 200 रुपए मिल गए, या 200 रुपए में ए भाई साहब लेके चले गए। देखो अगर लिखा है 200 रुपए मिल गए तो यार उसको बाय साइड पे लिखोगे, क्योंकि पैसा मिला है मतलब इनकम हुई है, इनकम हुई है मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आएगा। मैंने आपको बताया एसेट्स का जब भी पैसा मिल रहा था मैं हर बार आपको बाय साइड बता रहा था। तो मान लो कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसको या बी भाई साहब ले गए या ए भाई साहब या सी भाई साहब, जो भी लेके गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर उसका कैश रियलाइज कर लिया हो। अगर कैश रियलाइज किया तो बाय बैंक करके लिख देना, और अगर ध्यान रखना अगर कैश रियलाइज नहीं किया है तो क्या किया होगा, कोई पार्टनर लेके गया होगा, बाय एज पार्टनर या बाय बी पार्टनर जो भी लेके गया है, तो बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल करके लिख देना, उसकी एंट्री आ जाएगी। यानी यहां पर यह ज्ञान देना बहुत जरूरी था जो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई एसेट नहीं भी है तो उसको आप उठा के डेबिट साइड तो कभी नहीं लिखोगे, क्योंकि एसेट था ही नहीं। ये वाले जो एसेट्स अपन ने लिखे थे ये बैलेंस शीट से उतार के लिखे थे और वो बैलेंस शीट में था ही नहीं, तो उसको अपन डेबिट साइड नहीं लिखेंगे, उस एसेट को कभी मेंशन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि वो ओल्ड था, टाइपराइटर था, पैसा मिला है या ए लेकर चला गया,
उसको मेंशन करेंगे। बाय बैंक करके अगर पैसा मिला है, पार्टनर लेकर गया है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल करके उसको दिखा देंगे। ये चीज़ दिमाग में रखना। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। तो भाई अब मुझे आपको लायबिलिटीज़ को अगेन 3 पार्ट में समझाना पड़ेगा। अब लायबिलिटीज़ थोड़ी सी कूल होती हैं, लायबिलिटीज़ आर लाइक, ये थोड़े से पॉजिटिव फ्रेंड्स होते हैं। एसेट्स जो थे वो मैंने आपको नेगेटिव फ्रेंड जैसे समझाए थे। अब मैं आपको लायबिलिटीज़ जो समझाऊंगा ना, ये थोड़े से पॉजिटिव फ्रेंड की तरह समझाऊंगा। और क्यों, मेरी बात इसमें भी ध्यान से सुनना। कुछ निस्वार्थ दोस्त होते हैं। निस्वार्थ दोस्त का मतलब ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनके लिए कुछ करो, जिसमें से हमारा पहला आ जाता है और आखिरी आ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसको लिया तो जाता है यहां पे, लेकिन ये कभी नहीं कहता कि मुझे पे करो। यहां पे लायबिलिटीज जितनी भी होती हैं सबको यहां पे टू बैंक करके पे करना पड़ता है, या पार्टनर टेक ओवर करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल करके दिखाना पड़ता है। ये क्लियर रखना, हर एक लायबिलिटी। लेकिन अकेला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐसा होता है जो बेचारा बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूं। यहां से भगा के तुमने मुझे यहां जगह दी ना, मैं यहां पे माइनस में पड़ा था डेटर के साथ, तुमने मुझे अपनी पनाह दी, यही बहुत है। यहां पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही पड़ा रहूंगा। इसको ज्वाइन करते हैं एक और भाई साहब जो कि कहलाते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहला और आखिरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये यहां से भाग के आया था। और अगर लायबिलिटीज में ही छुपे हुए रुस्तम की बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। ये भी कहीं यहां पे आके कभी नहीं बोलता कि मुझे टू बैंक कर दो, यानी मुझे भी पे कर दो। ये भी आपके साथ बड़ा खुश है। ही इज हैप्पी, ही फील्स लाइक होम। उसको बहुत पसंद आता है, मतलब उसको लगता है मैं यहां पे टिका रहूं बस। हम पूछते हैं भाई तू इतना मेहरबान क्यों है, तुमने मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट की मदद करने दी। फिर रोना चालू हो गया यार इनका, फिर रोना चालू हो गया। पता है ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये IFR है, इनके पास चले जाओ तुम, थोड़ी सी बात कर लो, दोनों रोने लग जाएंगे। मैं इसका सहारा हूं, ये मेरा आखिरी सहारा है। ये मतलब ये सहारे के लिए रहते हैं, तो इन पे ध्यान देनी मत। तो ये वाला हो गया। और एक ये दूसरे भाई साहब हो गए, ये निस्वार्थ सेवा करते हैं और ये कभी नहीं चाहते कि हम यहां पर रीपे हो जाए टू बैंक करके। अब बात आगे आती है। अब मैं आपसे कुछ बहुत ही अलग बात करने वाला हूं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ये सबको यहां पे करना जरूरी है। कैसे? अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि क्रेडिटर्स थे यार 5000 के, और एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल रही है कि क्रेडिटर्स जो हैं उनको हमने पेमेंट किया है 4000 का, तो हम बैंक दिखा के यहाँ पे 4000 दिखा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ही घटिया चार बना रहा हूं, लेकिन क्या करूं मैं, उस तरफ कैसे लिखूं, तो ठीक है। तो टू बैंक करके हमने 4000 पे कर दिया। लेकिन बिल्स पेबल के बारे में, यहां पे बिल्स पेबल दिया तो 4000 था, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी एडिशनल, तो भी मुझे इसको पे करना पड़ेगा। यानी इसको भी मैं टू बैंक करके 4000 पे करूंगा फुल वैल्यू से, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और मैं अपने पास नहीं रख सकता। याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आप लायबिलिटीज अनपेड यानी पे ना करो और सोचो कि हम पार्टनर्स या कैपिटल अकाउंट सब क्लोज कर दे या पार्टनरशिप पूरी बंद कर दे, डिसोल्यूट कर दे, नॉट पॉसिबल। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो उतना पैसा पे करो जितना एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं कह रही तो जो दिया है वो तो पे तुम्हें करना ही पड़ेगा। मतलब यहां पे दूसरे प्रकार के दोस्त चालू हो जाते हैं। दे आर लाइक, भाई देखो, लेट्स मेंटेन गुड रिलेशंस, लेट्स मेंटेन इवन थिंग्स। यानी कम ज्यादा वाली बात ही नहीं है भाई, जो है सो है, मैं अपना पैसा तो भरूंगा वाली सिचुएशन है। वो दोस्त होते हैं ना, उनको कितना भी बोलो, अरे यार छोड़ना यार मैं दे देता हूं, नहीं भाई मैं अपना पैसा खुद दूंगा। ये वो वाले प्यारे दोस्त हैं, ये अपना खर्चा खुद उठाते हैं। यानी यहां पे जितनी भी लायबिलिटीज हैं, ये लायबिलिटीज पे ऑफ तो होंगी। जैसे बोला गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैज बीन टेकन ओवर और टू बी पेड बाय ए, मतलब ए भाई साहब जो है एज अ पार्टनर वो पे करेंगे, तो हम यहां पे लिख देंगे टू एज कैपिटल करके और यहां पे दिखा देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। लेकिन अगेन जब हम नीचे देख रहे हैं बैंक लोन, उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मतलब ये बैंक लोन बोलेगा अच्छा मेरे बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं एसेट जैसा चोर नहीं हूं कि तुम्हारा नुकसान होने दूं। यहां पे बैंक लोन जो मैं हूं, मैं बैंक लोन हूं और मेरे बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दी, कोई बात नहीं है, मैं बैंक लोन हूं ना भाई। मैं बैंक लोन कितना हूं, 10,000, मैं खुद को पे करूंगा, देखो जरा। और वो अपने आप को टू बैंक करके पे भी कर देगा 10,000 रुपए, भले ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन दैट इज हाउ लायबिलिटीज अकर, दैट इज हाउ लायबिलिटीज आर बीइंग रीपेड। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर लायबिलिटीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दी हो। लेकिन वहीं पे अगर स्टॉक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो यहां पे कभी बाय बैंक करके नहीं आता, वो वहीं के वहीं चिपका रहता। लेकिन लायबिलिटीज में फिर से बोल देता हूं, आखिरी बार, बस लास्ट बार बोल लेंडो, कि उनने बोला कि अगर यहां पे कोई मतलब यहां पे तो लिख दिया आपने लायबिलिटी पूरी, आपको लायबिलिटी उतारनी पड़ेगी सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लेकिन यहां पे आपको पे तो करना पड़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो वैल्यू दी है या तो उससे पे करो, या एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है
तो जो वैल्यू यहाँ थी उसी से ऐसा पे कर दो, ये ज़रूरी है। आने वाली है बाबा जी का ज्ञान, एक छोटू सा। यहाँ पे वो छोटा सा ज्ञान ये है कि रियलाइजेशन के अंदर सारी सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ ली जाती है। मतलब अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो वो नहीं लिया जाएगा, पार्टनर की कैपिटल नहीं ली जाएगी, पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये सारी इंटरनल चीज़ें हैं। और हम बात कर रहे हैं अपने दोस्तों की। जब हम बात कर रहे हैं अपने दोस्तों की तो क्या अपने भाई बहन को गिनेंगे? नहीं, वो हमारे भाई बहन हैं, वो दोस्तों से बढ़ के हैं भाई, तो भाई बहन को नहीं गिनेंगे। अब तुमने बाहर भाई बहन बना रखे हो तो तुम भी जानते हो वो दोस्ती है ना, फालतू बातें मत करना मेरे से। तो हम भाई बहनों की बात नहीं करेंगे, यानी पार्टनर्स अपनी बात नहीं करेंगे। पार्टनर का लोन नहीं आएगा, पार्टनर का करंट नहीं आएगा, पार्टनर का कैपिटल नहीं आएगा, और कोई भी रिजर्व नहीं आएगा स्पेसिफिक रिजर्व्स को छोड़ के। जैसे जनरल रिजर्व नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट्स वाला नहीं आएगा, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। स्पेसिफिक रिजर्व्स आएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने लिया, आपने देखा। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने लिया, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक रिजर्व है, किसी चीज़ पे बनाया गया है। और उसके बाद मैं अब बात करने वाला हूँ तीसरे दोस्त की, जो कि ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम लगा के, ठीक है। जा रहा हूं मैं। दो प्रकार के दोस्त की बात कर ली, तो तीसरे प्रकार के दोस्त की भी बात कर लेते हैं। ये दोस्त होता है बड़ा ही मतलबी, नॉट इन अ नेगेटिव मैनर बट इन अ पॉजिटिव मैनर। ये भाई जितना तोहफा लाएगा उतना ही खा के जाएगा। फिर से सुनना, जितना तोहफा लाएगा उतना ही खा के जाएगा, जितने के लिए आया है उतना ही देकर जाएगा, जितना प्यार करता है उतना ही प्यार देकर जाएगा। यानी ये हमेशा इवन खेलता है। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस शीट में दिया हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000 का। ध्यान से सुनना, 10,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, लेकिन नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, सुनना, अगर आपने इनवाइट किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब इन भाई साहब को न्योता, इन्विटेशन 10,000 का आपका बैलेंस शीट में दिया था, नीचे न्योते में लिखा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन पे जो पेमेंट हुआ है वो 8,000 का है, ठीक है। तो यहां पर भी वो लायबिलिटीज में से जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो 8,000 उठ के आएगा, ठीक है। और टू बैंक करके भी ये 8,000 पे हो जाएगा। ऐसा चलता है इसका हिसाब, बिल्कुल ही इक्वल। जितना प्यार करोगे उतना प्यार मिलेगा, जितनी नफरत करोगे उतनी नफरत मिलेगा, मतलब बिल्कुल इवन चलता है ये भाई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया हुआ था 20,000, आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसको न्योता ही नहीं दिया। अब जब न्योता ही नहीं दिया आपने उसे, तो ना यहां आएगा ना यहां आएगा, ठीक है। एक और चीज, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तीसरे केस में 25,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया हुआ, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा यहां कितना आएगा, ध्यान से सुना। लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 25,000 दिया हुआ है, न्योते में लिखा हुआ है कि भाई लायबिलिटी हो गई 30,000 की, पेमेंट करेंगे 30,000 का। वो पूरे जोश के साथ आएगा, जितना ला सकता है उतना लेके आएगा। अब तुम उसे ज्यादा दे रहे हो तो उसके बस की बात नहीं, तो वो बेचारा क्या करे, वो तो अपनी फुल फोर्स में आएगा। कैसे, देखो, मैंने बोला कि वो लायबिलिटी साइड पे दिखा रहा है 25,000, मतलब उसकी फुल फोर्स है 25,000, वो अपना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पूरा 25,000 उतार लेगा। अब भले ही भाई न्योते में 30,000 लिखा हो, बेचारे को पेमेंट करना पड़ेगा 30,000, करेगा, लेकिन वो फुल फोर्स से जितना पैसा ला सकता था वो पूरा पैसा लाया, भले ही अब उसे ज्यादा पे करना पड़ गया हो। प्यार ज्यादा कोई देके जाए कौन सी बुरी बात है, लेकिन कमी नहीं छोड़ेगा, सीधी बात है। उससे कम जितना उसका बनता है उसके हिसाब से दोनों जगह इक्वल एंट्री आएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक लास्ट बार बता देता हूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लायबिलिटीज में दिया हुआ था 15,000, ठीक है, लेकिन उस पर जो हमारी लायबिलिटी आई, नीचे जो न्योते में लिखा था वो था 10,000। 15,000 का होगा, न्योते में कितना बताया, 10,000 ना, 10,000 लेके आएगा, और यहां पे बेचारा 10,000 पे कर देगा। और बाकी कहां जाता होगा बाबा जी, बाकी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे जो 5,000 बच गया है, ये करा जाता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये होता है हमारा तीसरा बंदा जो हिसाब से आता है, जितना लाता है उतना ले जाता है, जितना लेकर आता है उतना देकर जाता है। ये तीसरा दोस्त है हमारा। यहां पे हमारा ये पोर्शन खत्म। हमने आपको पूरी चीजें बता दी, आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। बूटी #2 चालू करने से पहले एक बहुत छोटा सा तुम्हें ज्ञान देने आया हूं, और पता है वो ज्ञान क्या है? अगर ABC 3 पार्टनर दिए हुए हैं और बैलेंस शीट में MRSA लिखा हुआ है, MRSB लोन, MRSA लोन, यानी मिसेज एज लोन, मिसेज बीज लोन, तो ये मिसेज जो होती है ना, ये एक्सटर्नल पार्टीज कहलाती हैं, इंटरनल पार्टीज नहीं हैं। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। मैं आगे एक और चीज़ बताऊंगा, वो भी बहुत क्रूशियल है, लेकिन अभी क्या ध्यान रखना है, अगर बैलेंस शीट में दिया है, मतलब उससे पहले एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, लेकिन बैलेंस शीट जब आपने देखी तो लिखा हुआ था MRS एज लोन, MRS बीज लोन, मिस्टर बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक, मिसेज एज लोन, मिसेज बीज लोन। तो ये मिसेज हैं, लेकिन A और B तो नाम मिलते जुलते हैं, वो तो पार्टनर भी हैं, लेकिन नहीं,
ये पार्टनर की वाइफ हैं और ये वाइफ जो है ये एक्सटर्नल पार्टीज हैं, मतलब इनके लोन जो है वो रियलाइजेशन में लिए जाएंगे। लेकिन वहीं अगर एज लोन दिया होता ना, सिर्फ एमआरएस नहीं लगा होता, एज लोन, वो नहीं लिया जाता भाई, क्योंकि ए भाई साहब तो पार्टनर है और पार्टनर जो होते हैं वो मिस्टर माने जाते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे सीबीएसई में। ये हर कोई नहीं बताएगा, आपको मैंने बता दिया, याद रखना ये ट्रिक। अब चलो एंटर होते हैं हमारी बूटी #2 में, जिसमें हम पोस्टमार्टम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल का और बैंक अकाउंट का रियलाइजेशन के अंदर। चालू करें, चलिए। तो देखो भाई, बात सिंपल सी है। फाइनली आप रियलाइजेशन का जो दूसरा पार्ट बनाओगे, अब मैंने उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाया क्योंकि पहले तो मैं आपको एसेट्स और लायबिलिटीज समझा रहा था। अब इसके अंदर जैसे बाय बैंक करके जो एसेट्स का एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा, कितना कितना पैसा मिला, हम उसको लिख देंगे। बाय बैंक करके यहाँ पे टोटल लिख देंगे कि भाई ये पैसा मिला। फिर अगर ए कुछ लेके गया, जैसे मैंने बोला यार ए फर्नीचर लेके गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था, तो बाय एज कैपिटल लिख दिया। जो सी है लिखा हुआ है कि ओल्ड टाइपराइटर लेके गया, तो बाय सीज कैपिटल करके लिख दिया उसकी अमाउंट जो भी थी। मैं इसमें आपको बताना क्या चाह रहा हूं, रियलाइजेशन में अगर बाय बैंक है तो जब आप एंड में वो बैंक अकाउंट बनाते हो ना, ये कैश अकाउंट जो भी आप उसे बोलते हो, तो ये बाय बैंक वहां पे किस साइड आ जाएगा, टू साइड, ऑपोजिट साइड आ जाएगा, क्योंकि पैसा मिला है और बैंक अकाउंट एक एसेट होता है और एसेट का पॉजिटिव नेचर होता है डेबिट। तो इनको बेचने से पैसा आया होगा, तो बैंक अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि पैसा आया है। मैं वो भी बना के बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इससे कैरी ओवर कैसे करना है या इसका क्या काम होता है। तो बाय बैंक करके जो लिखा है वो बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में फ्लैश कर गया, तो बैंक अकाउंट में जाएगा वो टू करके, टू रियलाइजेशन के। रियलाइजेशन से हमें ये टोटल में पैसा मिला है, क्योंकि हम कहां से उठा के लेके आ रहे, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो हमें बताना पड़ेगा कि टू रियलाइजेशन से इतना पैसा आया है। फिर ये बाय एज कैपिटल है, तो ए के कैपिटल अकाउंट में ये किस साइड एंट्री, क्रेडिट साइड, ये भी एंट्री किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री आएगी डेबिट साइड पे। अगर यहां पे एज कैपिटल यूज हुआ है रियलाइजेशन के अंदर, तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्या टर्म यूज होगा, रियलाइजेशन। यानी वहां पे हम डेबिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल के लिखेंगे टू रियलाइजेशन करके, ए का पैसा ए के में डाल देंगे, सी का पैसा सी के में डाल देंगे, ये याद रखना। अब आ जाते हैं हमारे डेबिट साइड पे। यहां पे हम क्या करेंगे भाई, हमने जैसे क्रेडिटर्स को पे किया टू बैंक करके, बिल्स पेबल पे किया टू बैंक करके। आप चाहो तो एक एंट्री बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मजा आ रहा था काम करने में, इसलिए मैंने अलग अलग बनाई है। टू बैंक करके बैंक लोन पे कर दिया, या फिर लिखा हुआ था कि ए ने बोला है कि वो मिसेज ए का लोन पे करेगा, मैंने बता दिया है सीक्रेट फॉर्मूला, तो ठीक है भाई। मैंने कहा बहुत अच्छे, मैंने कहा तुम मुझे कंफ्यूज करोगे, मैं तुम्हें बताता हूं। ये तीनों बैंक किस साइड आए हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड, क्योंकि ये पेमेंट है। तो बैंक अकाउंट जब बनाओगे तो इसके चले जाएंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आते हैं सारे खर्चे, क्योंकि बैंक एक एसेट होता है। तो पॉजिटिव डेबिट साइड आता है बैंक अकाउंट में और नेगेटिव क्रेडिट साइड आते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, इन तीनों की एंट्री बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन करके हम बैंक अकाउंट में दिखा देंगे कि ये पेमेंट हो गए हैं। फाइनली टू एज कैपिटल करके लिखा हुआ है यहां पे डेबिट साइड, तो ए के कैपिटल में जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो किस साइड चला जाएगा, बाय साइड, बाय एज कैपिटल करके आ जाएगा। भाई कितना जल्दी बताओ, जो भी यहां पे फिगर होगा वो खत्म कहानी। बाय एज कैपिटल करके आएगा, देखो यही तो है ना, तो मेरे साथ फ्लो में बह जाते हो। अगर यहां पे एज कैपिटल यूज हुआ है तो ए के कैपिटल में क्या यूज होगा, बाय रियलाइजेशन। ये हुई ना बात चैंपियन वाली के, पकड़ लिया बाबा जी ने, हमें पकड़ा है, यही तो बात है। आगे बढ़े, याद रखना मैं यहां पे अगली गलती बताने वाला हूं और वो बाबा जी की खास हिदायत है आपके लिए कि जो पार्टनर्स कैपिटल का इसमें डिसोल्यूशन के अंदर लास्ट आंसर आता है ना बैलेंसिंग फिगर, वो टू बैंक करके आता है। और एक आखिरी हिदायत इसके साथ ही देना चाहूंगा, दो चीजें। पहला चीज, चाहे भले ही बैलेंस शीट में कैश का फिगर दिया हो, हमेशा 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 बैंक से सारी एंट्री करो रियलाइजेशन के अंदर, हमेशा। जिसे मानना है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं मानना, मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूं, तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है डेकेड का, तब बता रहा हूं, ठीक है। पहली चीज तो मैंने बता दी। दूसरी चीज, पार्टनर का लोन अकाउंट रियलाइजेशन में आता है, लेकिन एक ही कंडीशन में, जब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया हो कि जो पार्टनर है उसका लोन पेड ऑफ कर दिया गया है, ऐसा लिख दिया, तो रियलाइजेशन में लिखना सबसे पहले तो बाय साइड पे, मान लो बी था तो बाय बीज लोन और टू बैंक करके पे कर देना। ये तभी होगा पार्टनर के लोन के साथ जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि पार्टनर के लोन को पे ऑफ किया गया है। ये चीज ध्यान में रख लेना। आ जाओ बढ़ते हैं बाबा जी की बूटी #3 पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पोस्टमार्टम करते हैं, कबर खोदते हैं, वहीं गाड़ते हैं। चलो, अब
मेरी बात यहाँ पे आराम से सुनना, क्योंकि ध्यान से तो हर बार सुनते हो, तो इस बार आराम से सुनना, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी करके हम लिख देंगे यहाँ पे, जो भी बैलेंस बीडी होगा हमारा, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल का, वो लिख दिया। गेन हुआ है रियलाइजेशन का तो यहाँ आएगा, लॉस हुआ है रियलाइजेशन का तो यहाँ आएगा। बाबा जी आपने तो बताया नहीं गेन और लॉस निकालना। अबे वो भी बताऊंगा क्या, तुम्हें रिवैल्यूएशन बनाना नहीं आता था क्या जब एडमिशन किया था? करा था ना, तो बस खत्म कहानी। इसमें तुम्हें कौन सी इतनी परेशानी है? करना है, डेबिट क्रेडिट को देखना है, जिस तरफ का भी बैलेंस आ रहा होगा उस हिसाब से। अगर डेबिट में आंसर आया तो गेन ऑन रियलाइजेशन है, अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो लॉस ऑन रियलाइजेशन है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं बाय बचा हुआ या फिर पूरा WCR। जैसे मैंने आपको बताया था, सुनना मेरी बात ध्यान से, 10,000 का लायबिलिटीज में WCR दिया हुआ था, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला था कि WCR जो पे करना है वो 8,000 का है। तो 10,000 में से 8,000 तो चला गया था रियलाइजेशन में, बचा हुआ कितना था WCR? 2,000 था ना। पार्टनर्स अपने बीच ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे बचा हुआ। लेकिन अगर लायबिलिटी साइड पे WCR दिया हुआ था, मान लो 20,000 का, नेक्स्ट एग्जांपल, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया था, तो पूरा का पूरा WCR गुस्सा होकर कहां आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में, और पूरा WCR पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बट जाएगा, ठीक है। क्लियर? ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व हो गया, P&L जो लायबिलिटी साइड दिया रहता है, ये दोनों के दोनों ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच बट जाएंगे, क्योंकि ये रिजर्व्स हैं इसलिए डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं। इन पे कोई फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं थी, इसलिए इनको हमने रियलाइजेशन में नहीं लिया था। फिर जो रियलाइजेशन में आपने टू साइड पे करके लिखा था एज कैपिटल, याद करो मैंने आपको बताया था, वो टू साइड पे लिखा हुआ था, वो यहां पे बाय रियलाइजेशन करके आ गया। अब मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों बनाया? क्योंकि डिपेंड करता है कि किसका दिया हुआ है। अगर हमने वहां पे 2 एज कैपिटल किया था रियलाइजेशन में, 2 एज कैपिटल, क्योंकि ए कुछ लेकर जाया था, मिसेज ए का लोन, तो यहां पे सिर्फ ए के में फिगर आएगा। अगर बी के बारे में दिया होगा तो बी का आएगा, अगर सी के बारे में दिया होगा तो सी का आएगा। सबका इकट्ठा थोड़ा ना आएगा। ऐसा थोड़ा ना कि पार्टी दावत चल रही है, ले लोटे लोटे लेके सब चले जाओ, 4-4 थालियां भर के, नहीं। जिसके बारे में होगा उसके बारे में आएगा, जिसके बारे में नहीं होगा घंटा नहीं आएगा। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो भाई पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज के बारे में यहां बोल दिया मैंने कि लायबिलिटीज को पे किया था भाई, इसलिए उनको पैसा दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं यहां पे कि इधर क्या आएगा? लॉस ऑन रियलाइजेशन तो मैंने आपको समझा दिया, फैमिलियर करा दिया, गुफ्तगू करा दिया आपकी। अब आ जाते हैं P&L। अगर एसेट साइड पे दिया हुआ है तो यहां पे आएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी यहां पे आएगा, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। सारी चीजें ओल्ड रेशियो में, कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं, कोई गेनिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का कोई मतलब नहीं है, जो मैं बता रहा हूं अभी उस हिसाब से याद रखना है ना, बिना बात के आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। फिर आ जाते हैं टू रियलाइजेशन। अगर आपने रियलाइजेशन में कुछ भी बाय एज कैपिटल, बाय क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं ना, बाय एज कैपिटल, बाय बीस कैपिटल करके लिखा था, तो वो यहां पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन करके। अगेन यहां पे क्वेश्चन मार्क बना देना कि ऐसा नहीं है कि पूरी बारात चली आएगी, है ना, मंडप नहीं लगा हुआ, ना ही कोई पंगत लगी हुई है, ना ही कोई दावत है कि सब इकट्ठे आके बैठ जाएंगे। रियलाइजेशन में बाय साइड जिस भी पार्टनर के बारे में बोला होगा वो यहां पे उतर के आएगा। अगर सिर्फ ए लेकर गया था कुछ तो ए के बारे में, जैसे बी टाइपराइटर लेकर गया था तो बी के बारे में लिखोगे, सबके बारे में नहीं लिख दोगे उठा के, ठीक है। बी रिमेंबर। फिर आ जाते हैं टू बैंक करके। अब होगा क्या, जो मैंने अभी आपको खास इंफॉर्मेशन दी थी, यहां का पूरा टोटल करके, यहां का पूरा माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो टू बैलेंस CD करके नहीं आएगा, वो टू बैंक करके आएगा, क्योंकि हमें फाइनली पार्टनर्स को पे करना है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, इसलिए बैलेंस CD की जगह बैंक अकाउंट। बस करो जल्दी से, मैं आता हूं। मैंने अभी एक खास बूटी तो बताई नहीं, बूटी #4 में एंटर होने वाले हैं, और वो मुझे बताना बड़ा ज़रूरी है, और मैं प्यार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम लोगों को पता चले। और वो ये है, फिर से एक और ख़ास आपके लिए इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन, और वो ये है कि अगर पार्टनर के लोन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो याद रखना ये एक वो सुनसान चीज़ है जो सीधे उचक के आती है बैंक अकाउंट में। और कई बार आपका बैंक अकाउंट टैली ना होना तो नज़रें ऊपर घुमाना, क्वेश्चन में बैलेंस शीट देखना और ये देखना कि कहीं पे पार्टनर लोन तो नहीं दिया हुआ। अगर आप वो ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर पार्टनर लोन के बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती है तो वो जो पार्टनर का लोन है वो सीधा का सीधा कहाँ आता है, आपके बैंक अकाउंट में। ये चीज़ याद रखना। तो चलो चालू करते हैं हमारी बूटी #4। हमारी कोई बात नहीं हुई, बूटी #4 चालू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो भाई कैश अकाउंट के चरण छुओ, क्योंकि कैश अकाउंट वो चीज़ है, अगर टैली हो गया आपका या बैंक अकाउंट टैली हो गया तो आपका आंसर संपन्न है। तो यार हम बनाते हैं बैंक अकाउंट, हम कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम कॉमर्स बाबा फैम है, समझ रहे हैं ना, वी आर कॉमर्स बाबा फैम। फैम मीन्स फैमिली, हम कॉमर्स बाबा फैमिली हैं, हार्ट, मैं इमोशनल हो जाता हूँ कई बार तुम लोगों को लेके, द बॉन्डिंग वी हैव, द काइंड ऑफ गुड फीडबैक वी गेट, सो हार्ट, ठीक है। सो अब अपन करने क्या वाले हैं यार, अपन बैंक अकाउंट बनाएंगे, और हो सकता है 3 सिनेरियो। पहली चीज, बैंक बैलेंस दिया ही नहीं हो। आप बोलो बाबा जी आपने तो बैंक बैलेंस बनाने को बोला था या बैंक अकाउंट बनाने को बोला था, बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बैलेंस बीडी मत लिखना, सीधे टू कैश अकाउंट से चालू कर देना कि कैश का बैलेंस है। दूसरा केस, सिर्फ बैंक बैलेंस दिया,
तो कैश लिखने की जरूरत नहीं है, टू बैलेंस बीडी करके बैंक का बैलेंस उतार लोगे, क्योंकि बैंक अकाउंट है, बैंक का बैलेंस जो उतरेगा वो टू बैलेंस बीडी करके उतरेगा। तीसरा सिनेरियो, कैश बैलेंस भी दिया है, बैंक बैलेंस भी दिया है, कोई इशू नहीं है, बैंक का आ जाएगा टू बैलेंस बीडी करके, और जो कैश है वो टू कैश अकाउंट करके आ जाएगा, दिक्कत ही नहीं है, लोड ही नहीं लेना है जब बाबा जी के साथ हो तो। आ गया समझ में? अब आप रियलाइजेशन पे नजरें उठाओगे, ऐसे 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 ऊपर जाओगे, बोलोगे रियलाइजेशन, अच्छा तू ये रहा। इसके अंदर आप देखोगे जो भी आपने एसेट्स का पैसा रिकवर किया है, मतलब जो बाय साइड पे लिखा है, बाय बैंक करके आपने जो लिखा है वो आप यहां पे लिख दोगे टू रियलाइजेशन करके, जो भी एसेट्स थे, क्योंकि बाय बैंक करके आपने जो भी लिखे थे वो आपके एसेट्स थे, ठीक है, रियलाइजेशन में जो लिखे थे, तो यहां पे टू रियलाइजेशन करके उनका पैसा दिखा दोगे कि पैसा आ गया, पैसा मिल गया। यहां पे आप क्या करोगे, बाय रियलाइजेशन करके लिखोगे, यानी जो रियलाइजेशन अकाउंट में टू करके आपने बैंक लिखा था ना, लायबिलिटीज पे ऑफ की थी, क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया था, इसको उसको फलाना ढिमका, लोन वगैरह, बिल्स पेबल वगैरह, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो पे ऑफ किए थे, वो यहां पे बाय रियलाइजेशन करके आ जाएंगे, ये दिखाते हुए, क्योंकि बैंक अकाउंट है, एक एसेट है, पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यानी पेमेंट्स यहां पे, तो हमने दिखा दिया कि क्रेडिटर्स वगैरह इन सबको पेमेंट किया है, तो बाय रियलाइजेशन। एक बार अगर आपने वहां पे बैंक यूज किया है तो एक बार यहां पे रियलाइजेशन, 4 बार वहां पे बैंक यूज किया है तो यहां पे 4 बार रियलाइजेशन लिख देना, शर्माना मत, आपको उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। फिर मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट के अंदर अपन ने लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आए थे उनको अपन ने बाय बैंक करके लिखा था, यानी यहां पर भी बाय बैंक क्यों बोल रहा हूं यार, टू बैंक करके लिखा था, तो वो जो टू बैंक करके हमने लिखा था वो यहां पे बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीस कैपिटल आएगा कि हमने उनको भी पेमेंट कर दिया है, क्योंकि उनका पैसा रख के क्या करेंगे जब फर्म ही खत्म हो रही है। और फाइनली अगर कहीं पे भी पार्टनर के लोन के बारे में कुछ नहीं दिया था, सिर्फ बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन दिया हुआ था, यू नो अपनी बात तो हो गई है, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में सिर्फ पार्टनर लोन दिया था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पार्टनर के लोन के बारे में कुछ भी नहीं दिया था, तो फाइनली पार्टनर का लोन यहां पे डायरेक्टली पे ऑफ होगा, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट करके अमाउंट जो भी है वो आ जाएगा। और फाइनली यहां का जो टोटल है वो टैली होगा, जो टोटल है वो टैली होगा, होगा मतलब दोनों साइड का जो टोटल आएगा वो इक्वल आएगा। अगर इक्वल आ गया तो आपकी जिंदगी सफल है, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन मैथमेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन बाबा जी के साथ किया है ना, तो प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली हर तरह से करेक्ट है। उतार लो इसको, खत्म बूटी #4। तो भाई बूटी #5 के अंदर एक छोटा सा डिस्कशन मैं करूंगा, 2 मिनट दे देना बस मुझे, क्योंकि उसके अंदर मैं ज्यादा कोई बात डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, तो बिना किसी बात के वो 2 मिनट की बात को खत्म करते हैं हमारी बूटी #5 में। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात आ जाए तो होगा क्या, 2 चीजें हो सकती हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर। अब रियलाइजेशन अकाउंट में तो ये दिखाना पड़ेगा अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए गए हैं जो फर्म की लायबिलिटी थे, तो अगर फर्म नहीं पे किए हैं तो टू बैंक करके लिख देना भाई, और अगर पार्टनर ने पे किए हैं तो जैसा मैंने सिखाया टू पार्टनर्स कैपिटल लिख देना भाई रियलाइजेशन के अंदर टू साइड पे, क्योंकि मैंने आपको बताया रियलाइजेशन के टू साइड पे सारे खर्चे आते हैं। फिर से बता रहा हूं, अगर पेड बाय द फर्म है तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, और अगर पेड बाय द पार्टनर लिखा हुआ है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको मालूम ही है कि उसे हमें पार्टनर्स कैपिटल में कैसे उतारना है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन जाते जाते आखिर में एक बूटी ले जाओ, और वो 2 बूटियां बहुत छोटी छोटी सी हैं, एक के साथ एक फ्री देने वाला हूं क्योंकि मैं, और वो ये है कि अगर लिखा हुआ हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय अ पार्टनर, अगर ऐसा लिख दिया है बॉर्न एंड पेड बाय अ पार्टनर, तो इस केस में कोई एंट्री पास नहीं होगी, बिकॉज पार्टनर ही बेयर करेगा, पार्टनर ही पे करेगा, तो जरूरत क्या है, यानी यहां पे फर्म की क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं आई, तो अगर कहीं पे भी लिखा हो आप तो नोट डाउन कर लो, बॉर्न बाय द पार्टनर एंड पेड बाय द पार्टनर, नो एंट्री विल बी पास्ड। लेकिन अगर हाँ ऐसा लिखा हुआ है कि फर्म ने पार्टनर को इतना पैसा दिया है ये काम करने के लिए, टू कैरी आउट रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन पूरा और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए, तो आपको मालूम ही है रियलाइजेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल करके आएगा, क्योंकि रियलाइजेशन में बोला जा रहा है कि भाई फर्म जो है वो पार्टनर को पैसा दे रही है, उसका तो आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल, वो तो दिक्कत ही नहीं है। एक आखिरी ज्ञान और जो लास्ट ज्ञान देने वाला हूं मैं, वो भी बड़ा सिंपल सा है। अगर कोई एसेट किसी लायबिलिटी को दे देते हो, ध्यान से सुनना, 50,000 के एसेट्स 50,000 के क्रेडिटर्स को दे दिए गए, तो क्या इनकी एंट्री होगी? नहीं, इनकी एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर किसी लायबिलिटी के लिए किसी एसेट को दे दिया गया हो तो इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। ये आखिरी ज्ञान था, और यहां पे अधिकतर बच्चे गलती करके आते हैं, लिखवा के ले लो, मैं कॉपी चेकिंग के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। अगर किसी लायबिलिटी को आपने एसेट्स दे दिए हैं, ये बंदा जो लायबिलिटी वाला था ये एसेट्स लेके गया है, क्रेडिटर्स हैज बीन गिवन एसेट्स वर्थ रुपीज दिस मच, उसकी नो एंट्री विल बी पास्ड। हाँ, रिमेनिंग क्रेडिटर्स को इतना पे कर दिया, टू बैंक करके उसकी एंट्री कर दोगे, या पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल करके लिख दोगे,
लेकिन एसेट दे दिया किसी लायबिलिटी को, लास्ट बार बोल रहा हूं, नो एंट्री विल बी पास्ड कहीं पे भी, ना रियलाइजेशन, ना पार्टनर्स कैपिटल, ना बैंक अकाउंट। हो गई भाई बात? याद रखना ये बात सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। पार्टनरशिप को हमने कर दिया है खत्म, कबर में खोद दिया है, अब हम मिलने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स एंड डिबेंचर्स के साथ। मुस्कुराइए आप, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाता है कई बार आप लोगों को। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।